बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 44 में ट्रांसफार्मर टैंक की टैंक शीट के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर टैंक शीट क्या होती है और इसकी पैमाइश क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर टैंक शीट होती है। ठीक है, इसमें फ़र्ज़ कर ले कि ये इसके सेंटर में ऑयल गेज का जो है सुराख है। ठीक है, इसकी जो पैमाइश है वो है 50 मिली। ठीक है, 50 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली साइड से ऑयल गेज का जो फासला है वो है तकरीबन 80 मिली। ठीक है, 80 मिलीमीटर। उसके बाद दोस्तों, ये जो सुराख हैं इसमें ठीक है, ये सुराख का जो फासला है दोस्तों, इसका जो साइज़ है ये है तकरीबन हम 65 मिली इसे लगा लेते हैं। ठीक है, 65 मिलीमीटर का ये फासला है इनके दरमियान में। ठीक है, और जो यहाँ से इस सुराख से इस सुराख तक का जो फासला है वो फ़र्ज़ कर लें 112 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसी तरह नीचे वाली साइड पे भी ये सुराख होते हैं। इन सुराखों के अलावा जो साइज़ है इसका साइज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 40 मिली या फिर 50 मिली भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, 50 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि सुराख का जो साइज़ है जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर ट्यूब या रेडिएटर या फिर ट्रांसफार्मर की नाली जो होती है ऑयल की, उसे फिक्स किया जाता है इन सुराखों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों, इस टैंक शीट की जो चौड़ाई है वो है 520 550 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो चौड़ाई है और जो ये लेंथ है इसकी, ये है दोस्तों 1720 मिलीमीटर। 1720 मिलीमीटर। और इसकी जो मोटाई जो होती है दोस्तों चादर की, वो है तकरीबन 3 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह यहाँ ऊपर फासला है इनके दरमियान में, यही पैमाइश होगी जो इस साइड पे। ठीक है, और जो ऊपर है वो ही नीचे होगी। ठीक है, ये सब पैमाइश जो ऊपर है वो नीचे भी यही होगी। ठीक है, तो दोस्तों, इसके अलावा इस टैंक शीट को पहले इस तरह फ्लैट यानी कि सीधी सूरत में कटिंग किया जाता है। उसके बाद फोल्डिंग मशीन पे इसको गोल किया जाता है, यानी कि इस गोल सूरत में इसे यानी कि जोड़ दिया जाता है। फोल्डिंग मशीन पे पहले गोल किया जाता है, फिर इसके जोड़ को वेल्डिंग की मदद से फिक्स कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है इसे। तो दोस्तों, ये थी हमारी टैंक शीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ड्राइंग की भी, टैंक शीट की जो ड्राइंग थी इसकी भी बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, तो दोस्तों, इसके अलावा मैं मज़ीद आपको प्रैक्टिकली टैंक शीट के बारे में बताता हूँ ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर जाके। ठीक है, तो आइए चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये आपके सामने
टैंक शीट है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो है 550 मिलीमीटर और जो लंबाई है वो है 1720 मिलीमीटर, ठीक है। और इस शीट की जो मोटाई होती है वो है 3 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस शीट में ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। एक सुराख का दूसरे सुराख से जो दरमियानी फासला है वो है 65 मिलीमीटर, ठीक है। और जो यहाँ पे सेंटर में ऑयल गेज का सुराख जो है बनाया जाता है वो है 50 मिलीमीटर। और ये सुराख शीट के ऊपर वाली साइड से तकरीबन 80 मिलीमीटर नीचे बनाया जाता है। और ये ऑयल गेज के ऊपर दोनों सुराख का जो दरमियानी फासला है ये है दोस्तों 112 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो शीट के ऊपर आपको सुराख नज़र आ रहे हैं इनमें ट्रांसफार्मर टैंक की जो नाली है वो लगाई जाती है। तो दोस्तों इस सुराख का अंदरूनी जो फासला है ना वो है 25/50, मतलब कि 25 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है अंदर से और 50 मिलीमीटर इसकी लंबाई है अंदर वाली साइड से, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह टैंक शीट को तैयार किया जाता है। देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये ट्रांसफार्मर टैंक शीट है दोस्तों। इसे हम उठा के जो है ड्रिल मशीन है बड़ी, ठीक है, उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखें ये मशीन होती है, इसके स्टैंड के ऊपर रखेंगे हम और इसे स्टार्ट करेंगे और पैर की मदद से गियर जो है उसे दबाएंगे और ये देखें इसमें सुराख हो रहे हैं। ये देखें जैसे जैसे हम पाँव से गियर को दबाते जाएंगे ये हमारी जो टैंक शीट है इसमें मशीन सुराख करती जाएगी। ये देखें इस तरह से इसमें दोनों साइडों पे जो है एक मुनासिब और ख़ास तरतीब के मुताबिक सुराख किए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर टैंक की नालियों के सुराख जो हैं इस मशीन पर इस शीट के अंदर डाले जाते हैं। ये देखें दोस्तों ये आपके सामने है, ठीक है। ये आहिस्ता 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 मुकम्मल एंड तक सुराख करती है। ये देखें ये एक साइड से एंड तक इसने सुराख जो है डाल दिए। इसके बाद दोस्तों ये है फोल्डिंग मशीन, ठीक है। इस पे हम इस शीट को इस फोल्डिंग मशीन के रूटर के अंदर डालते हैं और इसे घुमाते हैं। ये देखें दोस्तों ये टैंक शीट जो है गोल शक्ल में फोल्ड हो रही है, ठीक है। ये देखें ये आपके सामने एक साइड से फोल्ड हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे और दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। ये देखना दोस्तों इसे पीछे खींचेंगे, ठीक है। पीछे खींचने के बाद अब इसे दोबारा टाइट करेंगे, ठीक है। और ये देखें दोस्तों टाइट करने के बाद जो रूटर है उसे हमने टाइट कर दिया। ये देखें, ठीक है, ये आपके सामने इसे अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इस मशीन के रूटर को हम घुमाएंगे, ठीक है, तो ये शीट जो है दूसरी साइड से भी फोल्ड हो जाएगी। ये देखें दोस्तों इसे मुकम्मल टाइट करने के बाद, ठीक है, ये हमने मशीन के रूटर को घुमाया जैसे ही तो ये जो टैंक शीट है ये गुलाई में फोल्ड हो चुकी है आपके सामने। ये देखें टैंक की शक्ल में फोल्ड हो चुकी है। तो दोस्तों इसे हम यानी कि मशीन के रूटर को जो है थोड़ा खोलेंगे। खोलने के बाद इसे हम इस तरीके से शीट को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें दोस्तों ये ट्रांसफार्मर टैंक शीट आपके सामने बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये देखें इसे बाद में वेल्डिंग कर लिया जाता है और ये टैंक की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो दोस्तों ये था ट्रांसफार्मर टैंक शीट को बनाने का तरीका और उसकी पैमाइश, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ आई होगी। तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।